भोपाल के दुष्यंत कुमार सभागार में डॉक्टर महेश कुमार पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक समय की लहर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर साहित्य प्रेमी एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर महेश कुमार पचौरी को शुभकामनाएं दी। दैनिक इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मुझे आश्चर्य है कि महेश जी ने भी क्यों नहीं उनका जिक्र करा। असली जो पक्ष उनका जो है वो कविताएं उनको सुनाना चाहिए थी और अक्षरा मेरे खाते में और उन्हें बड़ा अच्छा किस्सा सुना है कि जब लिखते हैं तो सुनाने को मन होता है। मैं भी मॉर्निंग वॉक को जाता था तो एक प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत रिटायर्ड मिलते थे शामदाई पर और को बधाई देता हूँ। और अंत में मैं मानव बनाम राक्षस शीर्षक से उनकी एक कविता है और उस कविता में वो संकेत देते हैं कि मनुष्य जो है वो कैसे अपनी प्रवृत्तियों से देवता भी बन जाता है, राक्षस भी बन जाता है। श्री राम शर्माचार्य जी की एक पुस्तक आप सबने पढ़ी होगी, उसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य उनका वो कोटेशन दीवारों पर भी टांगा जाता है। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक गिरा हुआ देवता है या उठा हुआ राक्षस, एक प्रश्न चिन्ह वो लगाते हैं। ये हम सब लोगों को चिंतन करना है कि हम वास्तव में देवत्व से थोड़ा नीचे गिर गए इसलिए मनुष्य बने, कि हम राक्षसत्व से थोड़ा ऊपर उठ गए इसलिए मनुष्य बने। इन दोनों स्थितियों में कोई कठिनाई नहीं है। दरअसल कठिनाई इस बात में है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम राक्षस से थोड़े नीचे चले जाएं, इसमें ज्यादा समस्या खड़ी होगी। और इसलिए एक बोध कथा सुनाते हुए समय की लहर पर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक चित्रकार थे और उस चित्रकार को ऐसा लगा कि मुझे देवत्व का चित्र बना, डिवाइन भाव जिस चित्र में हो ऐसा एक देवत्व का चित्र बना। उन्होंने सोचा कहाँ जाऊं, तो ध्यान में आया कि एक बच्चे के चेहरे से ज्यादा देवत्व किसी के चेहरे पर नहीं होता। तो उन्होंने तय किया, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था, उस बच्चे को बैठाया और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा चित्र बनाया। जिस प्रतियोगिता में वो चित्र मांगा गया था वहां पर भेजा और डिवाइन शीर्षक से आए हुए हजारों चित्रों में बच्चे के उस चित्र को सर्वोच्च पुरस्कार दिया। चित्रकार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके जीवन का एक लंबा समय बीत गया, लगभग वो वृद्ध हो चला था कि अचानक एक दिन उसने अखबारों में पढ़ा कि एक संस्था ने इस बात का विज्ञापन दिया है कि कोई व्यक्ति राक्षसत्व प्रकट करने वाला कोई चित्र बना। चित्रकार का ये कहाँ ढूंढने जाऊं तो मालूम पड़ा कि डकैत, वो डकैत अत्यंत निर्मम है, लोगों की निर्ममता से हत्याएं कर देता है, सोने के कंगन उतारने के लिए माताओं बहनों के हाथ। सबसे पहले तो मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी। ये पुस्तक जो आपने लिखी है किस विषय पर है? पुस्तक में विविध विषयों को रखा गया है, वो चाहे साहित्य समाज हो, राजनीतिक गलियारे हो, प्राकृतिक, सभी पर लिखने का एक प्रयास किया गया है। ये कितने दिनों में आपने ये पुस्तक लिखकर तैयार की? इसे लिखने में मुझे करीबन 1.5 साल लगा और प्रकाशन में करीबन 1 साल। तो मैं कह सकता हूँ कि 2.5 साल के दौरान ये पुस्तक पाठकों के सामने आ गई है और इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को एक किंचित कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं अपने प्रयास को सफल करूँ। पाठकों के लिए पुस्तक कहाँ पर मिलेगी? पाठकों के लिए पुस्तक जैन होम बुक्स न्यू मार्केट प्राप्त हो सकती है। ये कौन सी किताब है आपकी अभी तक की? ये मेरी वैसे पहली किताब है। इससे पहले कुछ शिक्षक कवि, उसमें मेरी कविताएं हमेशा आती रहती हैं। आगामी प्रयास इसी तरह का आप लोगों का आशीर्वाद। आप शिक्षक हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं युवाओं को लिए कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति को हमेशा सहयोग रखना है। हम जानते हैं कि आज के युग में और लोगों के साथ और भाषाओं के साथ और संस्कृति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाए। हमें आधुनिकता के साथ पुरातन अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना, यही मेरी आज के युवाओं से कामना है, प्रार्थना है। मीडिया को परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर महेश कुमार पचौरी, संस्कार वैली स्कूल में पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ और भोपाल में पिछले 40 साल से रहता हूँ। भोपाल का प्राकृतिक वर्णन मुझे बहुत सुंदर लगता है और आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।